अनुपमा में वनराज का होगी बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में काव्या कुछ ऐसा कर देगी जिससे कि बा और बापूजी और पूरा परिवार ही घर छोड़कर चल देगा। दरअसल यहाँ पर पूरा घर और कारखाना दोनों बड़ी चालाकी से काव्या अपने नाम करवा लेती है और इसमें गलती होती है सबसे बड़ी बा की, जो कि उस पर अंधा विश्वास कर लेती है। डोली के नाम का और बा के नाम का हिस्सा पूरा काव्या के कब्जे में चला जाता है और जो एक हिस्सा बचता है वो वनराज के नाम होता है। और यही सबसे बड़ी गलती बा कर बैठती हैं और काव्या का भरोसा उन्हें ले डूबेगा। अब जल्दी ही देखने को मिलेगा कि काव्या यहाँ पर अपनी खबर सुनाएगी और इस घर पर कब्जे की खबर सुनाएगी और अपनी नेम प्लेट लगा देगी घर के बाहर। ये देखकर बा को तगड़ा झटका लगता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खिसक तो नहीं गया है कि मैदे की कटोरी, तुम्हें हो क्या गया, ये अपना नाम क्यों लगाया यहाँ पर मेरे बेटे के साथ। तो वो कहते हैं कि क्यों बा, जब यहाँ पर अनुपमा का नाम लग सकता है तो मेरा नाम क्यों नहीं। तो कहती उसके घर उसके नाम था। तो कहती है कि मेरे हिस्से भी ये पूरा घर और कारखाना मेरे नाम है। ये सुनकर बा के होश उड़ जाते हैं। तो वहीं देखने को मिलेगा कि ये जो डील जिसके साथ हुई है, जिसको उसने बेचा है, वो डील किसी और की नहीं, अनुज और अनुज के दोस्त के साथ होगी, जिससे कि अनुज और अनुपमा तक ये खबर पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पर बा इस धोखे से बहुत बुरी तरह से टूट जाएगी और काव्या जैसे ये घर नाम हो गया है, यहाँ पर बा और बाबूजी की बाप तो अकल ठिकाने आती है और वो इस बार उस काव्या को क्या खुद को ही अपने आप को ही माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने गलतियां इतनी की होती हैं। और यहाँ पर अनुज और अनुपमा जब भी मदद करने पहुंचेंगे वो अपनी नजरें ही नहीं उठा पाएगी और गिल्ट के मारे बुरी तरह से अनुपमा और अनुज के सामने रोते नजर आएगी। इसी के साथ देखने को मिलेगा कि बा अब यहाँ पर इस घर में नहीं रहने का डिसीजन ले लेती हैं और दोनों यहाँ बा और बापूजी अनाथ आश्रम यहाँ पर वृद्धाश्रम जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन अनुपमा के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता है और देखने को मिलेगा कि वनराज की एंट्री होगी, जो कि ये सब तमाशा देखकर बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। और यहाँ देखने को मिलेगा कि काव्या का ये नौटंकी वनराज के सामने जैसे ही आता है, वनराज बुरी तरह से उस पर भड़कता है और यहाँ पर बा और बापूजी घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और वनराज के सामने इस घर को छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। और काव्या का ये सपना पूरा होने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वनराज आएगा और बा और बापूजी को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर बापूजी रुकने का नाम नहीं लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं बा पिघलते नजर आएगी, लेकिन बापूजी इस फैसले पर अड़िग हो जाएंगे और कह देंगे कि वो इस घर में नहीं रह सकते हैं जहाँ पर हर रोज ही तमाशे होते हों और वो अनुपमा के साथ रहने का, यहाँ पर अनुपमा बापूजी को अपने साथ रहने की कसम दे देती है और बा और बापूजी दोनों ही अब वहां जाकर रहेंगे। तो वहीं किंजल और तोशु दोनों ही पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये घर अब सिर्फ काव्या का हो चुका है और बा नहीं चाहते कि घर वापस हो और तमाशे शुरू हो, इसीलिए वनराज और काव्या को अकेले छोड़कर अनुपमा के साथ चल देंगे। तो वहीं पाकी भी अनुपमा के साथ चलेगी, यानी पूरा परिवार अनुपमा के साथ और काव्या और वनराज दोनों ही अकेले हो जाएंगे और वनराज की बर्बादी यहीं से शुरू होगी।